गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईजेएसओ के अपना फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी पार्ट अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया था एंड डीपीपी 1 एंड डीपीपी 2 अपन सोल्व कर लिए थे। आज अपन मॉड्यूल सोल्व करते हैं। उसमें एक्सरसाइज 1 है जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। उसके क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं और उसका अपन रिकॉर्डेड लेक्चर रखेंगे। ठीक है, तो इसमें अपन वही क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कुछ डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन इसमें सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो तुम खुद से ट्राई करोगे, फिर समझ में नहीं आता है तो फिर पर्सनली पूछ लेना मेरे को। ठीक है, तो अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। लोगरिथम के ऑलमोस्ट पूरे क्वेश्चंस आसान है, अगर फिर भी अगर उनमें कोई डाउट रहता है तो तुम पूछना मेरे को। तो अपन डायरेक्टली फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। अपना फैक्टर्स में फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की रीडिंग लगाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, if a three digit number abc has three factors then find the total number of factor of six digit number abc। देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, वो तुम्हें ध्यान में रखनी होती है। क्या होता है जब ऐसा क्वेश्चन हो, एबीसी एबीसी एंड सिक्स डिजिट एबीसी एबीसी, है ना। तो इसमें क्या होता है, तुम्हें ये दो पॉइंट हमेशा ध्यान रखने होंगे। लाइक ऐसे नंबर में क्या होता है कि ए बी सी इज इक्वल टू, सॉरी, ए बी सी इंटू 7 इंटू 11 इंटू 3 13, ये उसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये बात हमेशा अपने को रिमेम्बर रखनी है कि इस टाइप के क्वेश्चन में ये फैक्टर्स होते हैं। कोई भी जो भी फैक्टर्स होते हैं वो 7 इंटू 11 इंटू 13 थ्री फैक्टर्स होते हैं। ये अपने को हैज थ्री फैक्टर्स, तो थ्री फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे, 7 11 एंड 13। एक तो ये फर्स्ट बात अपने को इसमें ध्यान देने लायक है, ये ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, और फिर क्या है अपने पास सेकंड जो पॉइंट है वो रिमेम्बर करने लायक है, वो है ए बी सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट हैज ओनली थ्री फैक्टर, सो इट इज स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर। क्या है, ये स्क्वायर हो गया प्राइम नंबर, क्योंकि अपने को बोला गया कि ये थ्री फैक्टर्स है। तो अपने को इसमें इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखने लायक क्या है, एज इट हैज ओनली थ्री फैक्टर्स, as it has only three factors, so it is it is square of prime number, so it is square of prime number। ठीक है, अब क्या बोला अपन ने बोला कि जब ए बी इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें अपन क्या बोल देंगे, उसके थ्री फैक्टर्स कौन से होंगे, 7 11 एंड 13। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, जो एबीसी है वो स्क्वायर होगा किसी नंबर का, और वो जो नंबर होगा वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें स्टार्ट करते हैं अपन कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे सिक्स डिजिट नंबर में। ठीक है, तो अब सिक्स डिजिट नंबर अपना कैसा हो जाएगा बच्चों, एबीसी एबीसी इज इक्वल टू, अपन इसको क्या बोल देंगे, एक एबीसी क्या हो गया अपना एक्स स्क्वायर, एंड नेक्स्ट फैक्टर्स कितने हो गए अपने 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हो गया। ये दोनों पॉइंट अपन ने बताया। तो ये एबीसी क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर, ओके, विच इज एक्स स्क्वायर, एंड जो नेक्स्ट थ्री फैक्टर्स है वो कितने होंगे 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, अब इसमें टोटल फैक्टर्स अपन फाइंड करते हैं। अब टोटल फैक्टर्स अपन कैसे फाइंड करेंगे, उसमें अपने पास टू केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो टू केसेस कौन कौन से हो सकते हैं, देखो, इफ x is a if x is a different if x is a different prime if x is a different prime, तो अपन क्या बोल देंगे, टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने हो गए, टू प्लस वन इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये टोटल हो जाएंगे अपने पास 24। ठीक है, अब सेकंड केस क्या हो सकता है अपने पास, इफ एक्स इज वन ऑफ इनमें से कोई एक हो। ठीक है, क्या है, इफ एक्स इज वन ऑफ 7 11 और 13। वैसे भी तो हो सकता है ना कि एक्स किसी एक का स्क्वायर हो सकता है, कोई भी एक नंबर हो सकता है 7 11 13 में से। तो उस कंडीशन में क्या होगा, लेट सपोज वो 11 का है, लाइक ऐसे आ रखा है वो 11 क्यूब 11 क्यूब इंटू 7 इंटू 13। सेम बात, तो अब इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अपन फाइंड कर लेंगे, तो कितने हो जाएंगे अपने पास 4 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये कितना हो गया 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो 24 और या 16, ये आंसर हो जाएगा बच्चों।
देखो कुछ नहीं है इसमें, ये 2 पॉइंट्स अपने को रिमेंबर करने हैं। कौन से? जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें क्या होता है कि इफ ए 3 डिजिट नंबर ABC हैज 3 फैक्टर्स देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द 6 डिजिट नंबर ABC। तो इसमें क्या बोल देंगे अपन, जो नेक्स्ट 3 डिजिट नंबर है उसके फैक्टर्स कितने हो गए टोटल, ABC इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, ABC इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट हैज ओनली 3 फैक्टर्स सो इट इज स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, ये 2 पॉइंट इसमें रिमेंबर करने हैं। देखो बहुत से क्वेश्चन आएंगे उनमें अपने को कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाने होंगे। ठीक है, तो ये देखो अब क्या है, इफ x इज इट डिफरेंट प्राइम, तो क्या हो गया, जब x कोई डिफरेंट नंबर हो 7, 11 एंड 13 के अलावा, तो फैक्टर्स अपने 24 हो जाएंगे। और अगर x अपना इनमें से कोई एक नंबर हो सकता है तो फैक्टर्स कितने हो जाएंगे अपने 16। तो ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो इसको अच्छे से और देखो एक बार, खुद से करना और अच्छे से समझ में आ जाए। अब अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 दैट कैन नॉट बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन 1। देखो क्वेश्चन क्लियर है, तो अब अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें। देखो करना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100 दैट कैन नॉट बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन 1। अब सीधी सी बात है, अगर अपन ग्रेटर देन 10 सॉरी ग्रेटर देन 10 का स्क्वायर लेके चेक देखेंगे तो वो 100 से ऊपर चला जाएगा। तो सीधी सी बात क्या है, अपने को लेस देन 10 वाले नंबर ही चेक करने हैं। ठीक है, तो अब देखो सिंपल है, क्या करेंगे अपन, लेस देन 10 वाले नंबर वी विल चेक। देखो क्या है, वी विल चेक टिल अंडर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10, क्योंकि अब 10 से ऊपर कुछ भी नंबर लेंगे उसका स्क्वायर लेंगे तो 100 ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें, अपन 10 से लेस नंबर को चेक करेंगे। अब सबसे पहले अपन 2 का स्क्वायर लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब इसके मल्टीपल्स अपन लेंगे तो इसके मल्टीपल्स कितने हो जाएंगे, इसके मल्टीपल क्या हो जाएंगे 100 बाई 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब अपन लेंगे 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। इसके मल्टीपल्स कितने होंगे अपने पास 100 बाई 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 100 बाई ये 9 से करेंगे अपन। ठीक है, अब इसमें 9 से क्यों नहीं 9 से माइनस 1 अपन इसमें नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 100 इंक्लूड ही नहीं होगा। ठीक है, अब जब 100 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि अब 100 तो 4 से डिविजिबल है, तो 100 को तो अपने को काउंट करना नहीं है, इसलिए यहाँ पर अपन ने 24 ये माइनस किया, -1 किया। बट इसमें 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 100 ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, तो अपन इसको डायरेक्टली बोल देंगे 11। ठीक है, क्योंकि 99 तक चला जाएगा तो 100 तो इंक्लूड हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ये कह गया 11। बट अब इनमें क्या है कि कुछ कॉमन भी है, बट अब क्या है 4 एंड 9 में कुछ कॉमन भी है, तो अब कॉमन को हटाना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं अपन 4 एंड 9 का, तो वो क्या आ जाएगा अपने पास 36। एलसीएम भी आ गया 36। अब क्या बोलेंगे अपन 100 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो अब क्या कर लेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टोटल कितना हो गया 11 माइनस 2। 11 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास 9। एक तो अपने पास 24 हो गया और एक अपने पास कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, किसी भी एक में माइनस कर लो। ठीक है, किसी भी एक में माइनस कर लोगे ना तो वो कॉमन वाले हट जाएंगे। ठीक है, अब अपन क्या चेक करेंगे 3 इसके लिए चेक करेंगे 4 के लिए। ठीक है, तो अब अपन 4 का स्क्वायर चेक करेंगे तो क्या हो गया अपने पास 16। तो अब अपन क्या बोल देंगे 60 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द 4 स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में इंक्लूड हो गया ना 16, तो इसके मल्टीपल्स में आ गया 4 के में, तो इसको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब अपन देखेंगे 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर क्या हो गया अपने पास 25। ठीक है, अब इसको तो करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया 100 डिवाइडेड बाय 24। अब इसमें से -1 कर दिया क्योंकि ये 100 को डिवाइड कर देगा बट 100 को इंक्लूड नहीं करना है, तो ये कितना हो गया 3। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे अब अपन क्या कर लेंगे 6 के लिए करेंगे चेक। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, तो क्या हो गया ये 36 विच इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इंक्लूड कर लिया अपन ने 3 एंड 2, 3 के स्क्वायर एंड 2 के स्क्वायर में, तो इसको भी अपन नहीं लेंगे। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर क्या हो गया अपने पास 49। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया 100 डिवाइडेड बाय
49, तो ये टोटल कितने हो गए 2। ठीक है, ये टोटल 2 मल्टीपल्स आ गए इसके। तो अब क्या बोले, अगर अपन 8 का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो गया 8 इंटू 8। 8 का स्क्वायर अगर अपन करते हैं तो वो क्या हो गया 8 इंटू 8, वो क्या हो जाएगा अपने पास 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2। तो ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसको भी अपन काउंट नहीं करेंगे। तो अपन किस किस को काउंट करेंगे, 44, 9, 3 एंड 2। तो अब इन सबको ऐड कर दो। अब इन सबको ऐड कर देंगे अपन, तो कितना हो जाएगा अपने पास टोटल, इन सबको ऐड कर देंगे अपन 24 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 2 एंड प्लस 9। तो ये टोटल कितना हो गया अपने पास 38। ये 38, अभी ये आंसर नहीं है बच्चों। तो क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100 दैट कैन नॉट रिटर्न एज मल्टीपल ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर वाले हो गए, बट जो परफेक्ट स्क्वायर वाले नहीं है वो क्वेश्चन में पूछा है। तो टोटल कितने हैं 99 है लेस देन 100 से। तो अब 99 में से 38 तो ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 61। ये आंसर हो गया अपना। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। एक बार और देखना और खुद से ट्राई करोगे तो अच्छे से समझ में और आ जाएगा। हाँ देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ n इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 15 इंटू 7 रेज टू पावर 43 देन फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n स्क्वायर विच आर लेस देन n बट नॉट डिवाइडेड n कंप्लीटली। अब देखो इस क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें समझाता हूँ, अच्छे से समझना इसको। पहले मतलब कुछ एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट से पूरा ही क्वेश्चन को करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखना, फिर तुम इसको डायरेक्टली कर दोगे। ठीक है, मैं एक फंडामेंटल तरीका तुम्हें बताता हूँ कैसे सोल्व करना है इसको। तो देखो क्या है, अपन क्या करते हैं, लेट n इज इक्वल टू 6। पहले मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, फिर तुम इसे करना। लेट n इज इक्वल टू 6, देन n स्क्वायर कितना हो गया, n स्क्वायर हो जाएगा 36। ठीक है, अब क्या है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अपन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया अपने पास n का 2 इंटू 3। देखो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया अपने पास 2 इंटू 3। ठीक है, एंड n स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है अपना, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n स्क्वायर विच आर लेस देन n बट नॉट डिवाइड n कंप्लीटली। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये क्या क्या हो गया 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन n स्क्वायर के। तो अब इसमें देखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, टोटल फैक्टर्स होंगे अपने पास 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, ऐसा दिया कि आप देखो फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n स्क्वायर विच आर लेस देन n बट नॉट डिवाइड n कंप्लीटली। ठीक, तो बात तो वही है ना, 2 प्लस 1 टोटल कितने आएंगे 9 आ गए। तो कौन कौन से हो गए 9 हो जाएंगे अपने पास 1 2 3 4 6 7 12 18। ये टोटल 9 फैक्टर्स 36 को कंप्लीट डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब अपन क्या बोल देंगे, अब क्या करेंगे, जो ये इनको नोट कर लेते हैं 1 2 3 4 4 6 9 12 एंड 18। ये टोटल फैक्टर्स हो गए 36 के। अब इनमें से क्या है, जो 5 फैक्टर्स हैं आर लेस देन 6, यही तो बोला है n बट विच आर लेस देन n। तो अब इनमें से देखो टोटल 5 फैक्टर्स ऐसे हैं जो लेस देन है 6 से, इसमें अपन लेस देन में 6 को भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, आउट ऑफ विच 5 आर लेस देन 6। तो कौन कौन से होंगे 1 2 3 4 एंड 6। ठीक है, अब क्या है, अब जो ये 6 है इनमें से क्या है 4 इज नॉट डिवाइड द 36। अब इनमें से जो क्या है 36 को क्या है बट 4 इज नॉट डिवाइड द 36। कौन कौन से हैं 4 जो 36 को डिवाइड नहीं करते हैं, देखो आउट ऑफ विच ये 36 को डिवाइड कर देंगे, आउट ऑफ दिस ये कितने हो गए लेस डिवाइड 36। ठीक है, बट 4 इज नॉट डिवाइड द 36। कौन कौन से अपने जो 36 को डिवाइड नहीं करते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे अपने।
ठीक है। अब क्या हुआ इसमें देखो, आउट ऑफ विच 5 आर लेस देन 6, कौन कौन से 1 2 3 4 एंड 6। अब क्या बोला क्वेश्चन में, जो n है, जो n स्क्वायर के जो फैक्टर्स आ रहे हैं उनमें से कितने हैं जो n को परफेक्टली डिवाइड नहीं करते। तो अब ये जो बच गए इनमें से 1 2 3 4 5 4 एंड 6 में से 4 इज द ओनली नंबर, 4 इज ओनली नंबर which not divides 6, which is not divides 6 perfectly। ठीक है, ये आ गया। इनमें से ओनली वन नंबर ही है जो 6 को परफेक्टली डिवाइड नहीं करता है। तो अपन क्या बोल देंगे, हेंस नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर लेस देन n बट नॉट डिवाइड n कंप्लीटली इज इक्वल टू 1। देखो आ गया ना, क्या है क्या है। तो अब इससे अपने को क्या रिजल्ट निकला, हेंस हेंस number of factors that are less than n but not divides n is 1। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला अपन ने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन गया n इज इक्वल टू अपन ने 6 एज्यूम किया एंड n स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो गया। फिर n के फैक्टर्स अपने पास 2 इंटू 3 एंड n स्क्वायर के कितने हो गए फैक्टर्स अपने पास 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है। तो टोटल फैक्टर्स यहाँ से कितने आ गए 9। तो कौन कौन से 1 2 3 4 6 9 12 एंड 18। ठीक है। अब इनमें से क्या है 5 क्या है टोटल 6 से लेस है। ठीक है। तो अब क्या हो गया इनमें से इन टोटल में से ओनली 4 इज द ओनली नंबर विच नॉट डिवाइड 6 परफेक्टली। तो अपने पास रिजल्ट क्या आ गया, हेंस नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर लेस देन 9 बट नॉट डिवाइड्स n इज ओनली 1। ठीक है, ये आ गया। अब आगे नेक्स्ट क्या निकालते हैं अपन इसमें, नेक्स्ट ये कंक्लूजन आ गया अपना, ओनली 1 बचता है इसमें। ठीक है। तो अब अपन देखते हैं क्या है, अब add 1 to the number if factor of n स्क्वायर। अब कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना आपने, तो देखो अब n स्क्वायर है, उसके टोटल फैक्टर्स कितने थे 9, उनमें प्लस 1 किया तो अपने पास क्या है 10 आ गया। ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, क्यों, इसके पेयर लेने के लिए। ठीक है। तो अब क्या कर देंगे अपन, डिवाइड बाई 2 टू गेट द नंबर्स ऑफ पेयर्स। ठीक है। तो अब अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 आ गया अपने पास। तो अब क्या हो गया, फ्रॉम दिस सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है। तो अब अपन क्या कर लेंगे, फ्रॉम दिस सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है। तो अब क्या हो गया अपने पास, टोटल n के फैक्टर्स कितने हो गए अपने पास 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो अब अपन क्या कर देंगे 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। क्या बोला, सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है। इनमें से अपन ने जो आए उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है। तो अब क्या बोल देंगे अपन, तो जो ये आ रहा है ना इसी को अपन क्या बोल देंगे, ये आंसर है। तो ये अपने पास तरीका होता है इसको सोल्व करने का। ठीक है। तो क्या बोला अपन ने, add 1 to the number ऑफ n स्क्वायर। तो अब अपन क्या बोलेंगे, n स्क्वायर के टोटल फैक्टर्स कितने हो गए अपने पास 9। अब उनमें 1 ऐड कर दिया तो टोटल कितना हो गया 10। अब क्या बोलते हैं इसमें
2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। अब क्या बोला इसमें, जो n के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो पेयर्स अपन ने फाइंड करे, तो 5 - 4 इज इक्वल टू 1। अब अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, अपन जो गिवन क्वेश्चन है इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इसमें क्या है, देखो एन स्क्वायर जब करेंगे अपन, जो गिवन क्वेश्चन है, गिवन क्वेश्चन क्या है अपना, एन इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब जब तुम इसके फैक्टर्स लोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 330 इंटू 786, ठीक है। तो ये हो गया एन स्क्वायर। तो अब क्या कर देंगे अपन, इसमें टोटल फैक्टर्स कितने हो गए अपने, फैक्टर्स कितने हो गए, देखो क्या था अपने पास, ये 3⁻15 इंटू 7⁻43, ठीक है। तो अब देखो 7⁻15 इंटू 3⁻15 7⁻43, ठीक है। 3⁻15 एंड 7⁻43 ये था नंबर। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो गया, ये 3⁻30 इंटू 7⁻7 कितना हो जाएगा अपने पास बच्चों, 86, ठीक है। ये आ गया। अब इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अपन फाइंड कर लेंगे, तो वो कितने हो गए, 30 + 1 इंटू 86 + 1, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू 2697। अब अपने को नेक्स्ट क्या बोला था, नेक्स्ट क्या बोला था इसमें, ऐड 1, तो इसमें 1 ऐड कर दो, 2697 + 1 इज इक्वल टू 2698 आ गया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड करो, नंबर ऑफ पेयर्स वो कितने आ जाएंगे, 2698/2 इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 1341, ठीक है। अब अपने को बोला नंबर ऑफ फैक्टर्स इन एन, एन के नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन कितने हो गए थे अपने पास, 15 + 1 एंड 43 + 1, तो ये टोटल कितना हो गया अपने पास, 704, ठीक है। अब ये सब्ट्रैक्ट कर दो, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपन 2698 में से, तो -1340, सॉरी अपन ये माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया अपने पास, 1349 - 704 करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 645। तो ये अपन क्या बोल देंगे, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो ये इसका तरीका होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने में। बट इसमें मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक और बताता हूँ कि तुम्हें कैसे सोल्व करना है, शॉर्ट ट्रिक और बताता हूँ कि कैसे सोल्व करना है। इसमें सिंपली जब ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हो, लाइक अपने पास क्वेश्चन था 13⁻15 इंटू 7⁻43, तो इसमें अपने को करना क्या था, क्वेश्चन क्या था, इफ n इज इक्वल टू 3⁻15 इंटू 7⁻43 देन फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n स्क्वायर विच आर लेस देन n बट नॉट डिवाइड n कंप्लीटली। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक शॉर्ट ट्रिक और है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है जो ये पावर्स है इनको डायरेक्टली मल्टीपल कर दो, 15 इंटू 43 इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें 645 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही आंसर रहेगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, ये शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बोथ 11 स्क्वायर एंड 3 क्यूब आर फैक्टर्स ऑफ n इज इक्वल टू a इंटू 65804544 देन फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a, ठीक है। अब ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ करने वाली बात ही नहीं है। क्या बोला हुआ है कि ये फैक्टर्स है, अब अपने को पता है ये फैक्टर है ना, उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब अपन इसमें डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि जब अपन इसके प्राइम फैक्टर्स में, इसके प्राइम फैक्टर्स करें तो 11 स्क्वायर एंड 3 क्यूब, 11 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब होना चाहिए इसके प्राइम फैक्टर्स में, तभी तो ये डिवाइड करेगा कंप्लीटली, ठीक है। तो अब अपन चेक करते हैं, अब अपन क्या कर लेंगे, 65804544 इसके प्राइम फैक्टर्स लेते हैं, ठीक है। अब इसके प्राइम फैक्टर्स लेंगे तो प्राइम फैक्टर्स में क्या आएगा, 4⁻³ इंटू 6 स्क्वायर इंटू 13⁻⁴ एंड अपने पास a इसके इंटू में है तो a अपन ने ले लिया है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, 11 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब बनाना है। अब अपन क्या कर लेंगे, इसको 2 स्क्वायर, सॉरी इसको अपन क्या कर लेंगे, 4 क्यूब था अपने पास तो 4 क्यूब इंटू 6 स्क्वायर है, इसको अपन क्या कर सकते हैं 3 स्क्वायर
2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 13 रेज टू पावर 11 है ये, ठीक है, 13 रेज टू पावर 11, ठीक है। अब अपने को क्या है, 11 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब बनाना है। अब अपने पास 3 स्क्वायर तो है, ठीक है, अब अपने को 3 स्क्वायर है बट एक 3 क्यूब बनाना है, तो अपन एक 3 से मल्टीप्लाई इसको और करेंगे, ठीक है, एक 3 से मल्टीप्लाई इसको अपन और करेंगे। और अपने को क्या करना है, 11 स्क्वायर बनाना है। अब 11 तो इसमें किसी में भी नहीं है, देखो फैक्टर्स में 11 है ही नहीं, तो अपने को कंप्लीटली 11 स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई करने का। इट मींस अपने ने ये दो नए नंबर इसमें मल्टीप्लाई में और लिए हैं, तो वो किसकी जगह पे अपन ने लिए, एक की जगह पे, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 11 स्क्वायर। तो सिंपली आंसर क्या हो गया बच्चों, a is equal to 3 into 11 square. So we now we need it a is equal to 3 into 11 square. तो अपने पास a की वैल्यू ये हो गई, ठीक है, समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन तो और भी आसान है, देखो क्या है, a number n square has 15 factors, find the possible number of factors of n। देखो अब इसमें तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है अपने को, अपन सिंपल क्या कर सकते हैं इसमें, देखो जो अपने पास 15 है वो किस टाइप का हो सकता है, या तो 1 इंटू 15 हो, ठीक है, ऐसे हो सकता है, या वो 3 इंटू 5 हो। अब ये ऐसा कब हो सकता है, ये कैसे ऐसा लेट सपोज अपन जो फैक्टर है वो ऐसे है, इसमें अपन क्या ले सकते हैं, p रेज टू पावर 14, तो इस कंडीशन में अपने पास टोटल 15 फैक्टर्स हो सकते हैं। और अपन क्या ले सकते हैं इसको, p स्क्वायर एंड q रेज टू पावर 4, इस कंडीशन में अपन ले सकते हैं। तो अपने पास टोटल फैक्टर्स कितने आ सकते हैं, टोटल फैक्टर्स कितने आ सकते हैं, देखो 3 इंटू 5, ये इतनी कंडीशन में ये n स्क्वायर हो सकता है, इसके फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं, 2 टाइप से हो सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, दोनों कंडीशंस को एक एक ले लेते हैं, ठीक है। ये n स्क्वायर का बता रहा हूँ मैं, n स्क्वायर का, या तो वो p रेज टू पावर 14 या वो p स्क्वायर इंटू q स्क्वायर, तब अपने पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 15 आ सकते हैं। तो अब अपन क्या लेंगे, पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास, n इस टाइप ऑफ, जब ये स्क्वायर था तो अपन n को क्या ले सकते हैं, n के जो ये देखो p 14 था जब, और ये क्या था अपने पास n स्क्वायर था, n स्क्वायर इज इक्वल टू p रेज टू पावर 14 था, ठीक है। अब इसका अंडर रूट अपन ले तो n इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, p रेज टू पावर 7। तो इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, ठीक है। और जो नेक्स्ट वाली पॉसिबिलिटी वो ये है, इस कंडीशन में अपने पास जब n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर q रेज टू पावर 4 था, तो n क्या हो सकता है अपने पास, n इज इक्वल टू p इंटू क्यू स्क्वायर। तो इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया अपने पास, 6 हो गया। तो अब अपने पास क्या हो गया, ये आंसर हो गया, जो n के जो टोटल फैक्टर्स हो सकते हैं वो या तो 8 होंगे या 6 हो गया, 8 और 6, तो यही आंसर हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n या तो 8 या 6। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी इसमें तो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन तो और भी आसान है। There are two numbers a and b such that a is greater than b if HCF of ab is equal to h and LCM of ab is equal to l, then find the LCM of a minus b and b, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है, देखो सिंपल अज्यूम करना है। तो अपन क्या बोल देंगे, लेट a is equal to hx and b is equal to hy, ये ले लेंगे। तो अब देखो क्या हो गया इनमें, जब इनका HCF लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके फैक्टर कितने हो गए, h इंटू एच, इसका हो गया h इंटू वाई, तो कॉमन फैक्टर कितना आ गया, h आ गया। तो अपन क्या बोल देंगे, HCF क्या हो गया अपने पास h, ठीक है, h हो गया। एंड अपने को ऑलरेडी गिवन है HCF ऑफ AB इज इक्वल टू h एंड HCF ऑफ AB इज इक्वल टू l। तो अब अपन क्या बोल देंगे, जब अपने को पता है कि अपन थ्योरम पढ़ रही थी, अपन HCF और LCM को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर्स है ना डायरेक्टली मल्टीपल हो जाते हैं। तो अपन क्या बोल देंगे, h इंटू एल इज इक्वल टू ए इंटू बी, नंबर्स डायरेक्ट मल्टीपल हो गए, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है अपने को, a माइनस बी एंड b में निकालना अपने को, तो अपन a माइनस बी क्या हो गया अपने पास, एच एक्स माइनस एच और वाई, ठीक है। अब इसमें से h कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो गया x माइनस वाई, ठीक है। तो अब अपने पास मान लो कि ये जो एक्स वाई है, इसको x माइनस वाई को तुम z से रिप्लेस कर, ठीक है। तो ये कितना हो गया अपने पास h z, ठीक है। एंड b अपन ने h y ऑलरेडी अज्यूम कर रखा है। अब अपन क्या ले लेंगे, HCF ऑफ a माइनस b एंड b,
क्या हो गया, a माइनस बी इंटू बी, डायरेक्ट नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं नंबर। अब HCF ऑफ a माइनस बी क्या हो गया अपने पास, देखो क्या था अपने पास, ए माइनस बी क्या है, एच जेड, एंड बी क्या है, एच वाई। तो कॉमन कितना हो गया इनमें, एच, तो इनका क्या हो गया ये HCF ऑफ, सॉरी देखो गलत लिख दिया मैंने इसको, हाँ देखो HCF ऑफ ए माइनस बी एंड बी, देखो ये एच जेड और ये एच वाई, तो इनमें कॉमन क्या है, एच है, तो इनका HCF क्या हो गया, इनका HCF हो गया बच्चों एच, ठीक है। HCF हो गया अपने पास H, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन HCF इंटू LCM अपन करते हैं, तो क्या होता है, अपन डायरेक्ट नंबर मल्टीपल हो जाते हैं, A इंटू बी, ठीक है। तो अब इसी को फॉलो करते हैं अपन, क्या करेंगे, HCF इंटू LCM, HCF कितना है अपने पास H, LCM अपने पास फाइंड करना अपने को LCM, ठीक है। एंड नंबर्स को डायरेक्ट मल्टीपल हो जाएंगे, तो A माइनस बी इंटू बी हो गया। LCM कितना हो गया, a माइनस बी इंटू बी बाई एच, ये डायरेक्ट आंसर हो गया अपना, ये तो आंसर हो गया, सिंपल है, कुछ नहीं करना, दोबारा से वीडियो को देखोगे, खुद से ट्राई करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये बस क्वेश्चन दिया हुआ लेंदी है, बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है तो तुम्हें डर लग रहा होगा, बट इस क्वेश्चन को तुम पढ़ोगे तो आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें ज्यादा। तो देखो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन ए लार्ज स्कूल ऑडिटोरियम द स्टूडेंट्स आर मेड टू सिट टू वॉच द प्रोग्राम्स। If the teachers make a row of students of 16 each, there will be 12 students left. If they make row of 24 each, there will be 20 students left. If they make rows of 25 each, there will be 21 students left. And if they make down 30 each, there will be 26 students left. Find minimum number of students present in school. देखो सिंपल है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। देखो एक पैटर्न सा बन रहा है इस क्वेश्चन में, क्या, जब वो 16 को एक साथ बैठाना चाहता है तो 12 लेफ्ट रह जाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, 12 स्टूडेंट्स लेफ्ट, तो इसका डिफरेंस कितना है, 4। ऐसे सिमिलरली सबका डिफरेंस 4 ही आ रहा है, देखो 24 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 4, 25 माइनस 41 इज इक्वल टू 4, 30 माइनस 26 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या बोला है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन स्कूल। अब अपने को मिनिमम नंबर फाइंड करने हैं, तो अब अपन क्या देख लेंगे, अपन ऐसे देख लेते हैं कि ये जो अपने को पता है कि जितने इतने जो टोटल अपन ने बोला था ना एलसीएम लेके करते हैं रोज वाले क्वेश्चन को, तो अपन क्या कर लेंगे, कैल्शियम ले लेंगे। एलसीएम अपन ले लेंगे 16, 24, 25 एंड 30 का एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ गया अपने पास 1200, ठीक है। अब क्या बोल रहा है इनमें कि जब ये इनको बैठाना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो 12 स्टूडेंट्स लेफ्ट रह जाते हैं। क्या बोल रहा है, इन ए लार्ज स्कूल ऑडिटोरियम द स्टूडेंट्स मेड टू सिट टू वॉच द प्रोग्राम्स। इफ द टीचर मेक ए रो ऑफ स्टूडेंट ऑफ 16 ईच, देयर विल बी 12 स्टूडेंट्स लेफ्ट। अगर वो 16 बाई 16 बनाना स्टार्ट करता है तो 12 स्टूडेंट उसके बच जाते हैं लास्ट में। क्या 12 मतलब फिर उसमें 4 स्टूडेंट उसके रह जाते हैं, ठीक है, 4 स्टूडेंट रह गए, 4 स्टूडेंट और आ जाते हैं उसके पास, तो उसकी लाइन कंप्लीट हो जाती, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला, इफ दे मेक 24 ईच देयर विल बी 20 स्टूडेंट्स लेफ्ट, 20 स्टूडेंट लेफ्ट रह जाते हैं, और 24 की वो लाइन बनाना चाहता है। अब वो 24 एक लाइन में बैठा था, तो फिर भी उसके लास्ट में 20 बच जाती, मींस उसके बाद अगर 4 स्टूडेंट्स और रहते, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 और रहते, तो उसका टोटल नंबर बन जाता है, ठीक है, टोटल 24 की लाइन बन जाती, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही है कि अगर 4 स्टूडेंट्स और होते तो फिर इसने 25 की लाइन बनाने लेनी होती। तो सिमिलरली इसको कंप्लीट करने के लिए अपन क्या करते थे, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ईच लाइन में इक्वल आने के लिए अपन क्या करते थे, नंबर्स का एलसीएम लेते थे, ये अपन ने पढ़ा हुआ है, एलसीएम लेते थे। बट उसके पास 4 स्टूडेंट्स और होने चाहिए, तो अब वो 4 स्टूडेंट्स की कमी पूरी करने के लिए अपन क्या कर देते हैं, इसमें -4 कर देते हैं, तो वो 4 स्टूडेंट्स की कमी रहेगी नहीं, ठीक है। एलसीएम में से -4 कर देंगे तो क्या आ गया 1196, ये आंसर हो गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये आ गए, क्योंकि 4 स्टूडेंट्स की तो कमी थी ना उसके पास, तो 1196 स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं, ऐसा आसान क्वेश्चन है। हाउ मेनी पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स x y एग्जिस्ट सच दैट HCF ऑफ xy इज इक्वल टू 35 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 1085, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अपने को सिंपल करना क्या है, अपन क्या बोल रहे हैं, जैसे अपने को दिया हुआ है HCF ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 35,
तो अब अपन क्या बोल देंगे, और अपने एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू गिवन है 1085, ठीक है। अब अपन क्या बोल देंगे, अज्यूम करो x इज इक्वल टू 35 n1 एंड y इज इक्वल टू 35 n2 ले लो। अब देखो इन दोनों में कॉमन 35 ही तो है, तो अपन क्या बोल देंगे एचसीएफ इनका क्या आ गया, क्या आ गया बच्चों, ये इंटू में है 35 इंटू, देखो 35 इंटू n1 y इज इक्वल टू 35 इंटू n2 है, ठीक है। तो अब इनके कॉमन फैक्टर 35 है, तो अपन क्या बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 35, ठीक है। तो एचसीएफ तो ऑलरेडी 35 आ ही गया। अब x प्लस वाई दिया हुआ है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 n1, क्या हुआ 35 इंटू n1 प्लस 35 इंटू n2। तो अपन क्या कर लेंगे 35 कॉमन ले लो, n1 प्लस n2, ठीक है। एंड x प्लस वाई गिवन अपने को इज इक्वल टू 1085, ठीक है, 1085 है। तो अब अपन क्या कर लेंगे इसको n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 1085 डिवाइडेड बाई 35, क्या आ गया 31। तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, आंसर हो गया यही अपना आंसर है। सिंपल है, कुछ नहीं करना था इसमें, तो बस थोड़ी सी थिंकिंग करनी थी।